अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उर्दू की तालीम में स्वागत है, खैर मकदम है। आज हम लोग क्लास 12 का चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे, जिसका नाम क्या है। तो उस चैप्टर नंबर 6 का नाम है बागो बहार। बागो बहार क्या है? तो यह एक दास्तान है। दास्तान मतलब समझते हैं लंबी चौड़ी कहानी, उसको हम लोग दास्तान कहते हैं। और बागो बहार के राइटर कौन है? तो बागो बहार के राइटर है मीर अमन देहलवी। बागो बहार के राइटर मीर अमन देहलवी है। आपके क्वेश्चन में हमेशा पूछता है कि बागो बहार कौन सी सिन्फ है, तो बागो बहार ये एक दास्तान है, ठीक है, अफसाना। और दूसरी बात ये कि इसके राइटर कौन है, तो मीर अमन देहलवी है। चलिए क्वेश्चन से हम लोग पढ़ेंगे और धीरे धीरे आगे देखेंगे। हम चाहते हैं कि आपका इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन, आपको चाहे ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, वो कहीं से ना जा सके, ताकि आप लोग इस चैप्टर का अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हैं। देखिए शुरू करते हैं हम लोग। आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बागो बहार किस दरवेश की कहानी से माखूज है। दरवेश मतलब होता है फ़कीर, कहानी से माखूज मतलब किस कहानी से निकाला गया है, किस कहानी से अखज़ किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा चौथे दरवेश की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। उर्दू की पहली अदबी दास्तान की निशानदेही कीजिए। उर्दू की पहली अदबी दास्तान कौन सा है? देखिए हम वही क्वेश्चन बताते हैं जो आपको प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा हुआ है और जो भी आई है, ताकि आपकी अच्छी से तैयारी कर हो जाए। देखिए ये दूसरा नंबर क्वेश्चन आपको 2022 में पूछे हुआ है। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपको 2022 के फर्स्ट सेटिंग में, ऐसे करके आपको 2018 में भी ये पूछे हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन है उर्दू की पहली अदबी दास्तान की निशानदेही कीजिए। तो सबसे पहली उर्दू की अदबी दास्तान कौन सा है? तो ये है आपको शब-ए-रश। इसके राइटर जो है, इसके राइटर का नाम है आपको मुल्ला वजही। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। बागो बहार का ताल्लुक़ किस सिन्फ से है? बागो बहार का ताल्लुक़ किस सिन्फ से है, मतलब ये बागो बहार इंशाया है कि नाविल है, आपको पूछ बताए थे। तो नाविल है कि अफसाना है कि इंशाया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको दास्तान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। देखिए बागो बहार में कितने दरवेशों का जिक्र किया गया है? बागो बहार में कितने दरवेशों का जिक्र किया हुआ है? तो इसका सही आंसर होगा आपको 4। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। किस्से आज़ाद बख्त का किस किताब से का हिस्सा है? किस्से आज़ाद बख्त जो कहानी है वो किस किताब से निकाला गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपको बागो बहार। बागो बहार के राइटर कौन है? तो बागो बहार के राइटर है मीर अमन देहलवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस्सा गोई की कदीम नसरी सन्फ को, किस्सा गोई की कदीम नसरी सिन्फ को क्या कहते हैं? कदीम मतलब बहुत पुराना, ठीक है, सिन्फ मतलब जुज़ या टुकड़ा होता है। तो किस्सा गोई के सबसे पुरानी सिन्फ को क्या कहते हैं, जो कहानी वगैरह बयान करते हैं? तो उसका सही आंसर हो जाएगा आपको दास्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। देखिए किस की ख्वाहिश पर मीर अमन ने बागो बहार जैसी किताब का तर्जुमा किया? मतलब किसके कहने पर बागो बहार का तर्जुमा किए थे मीर अमन देहलवी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिसका नाम है जॉन गिलक्रिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। फोर्ट विलियम कॉलेज, फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ कायम है? तो फोर्ट विलियम कॉलेज आपको मालूम होनी चाहिए। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है कि कलकत्ता है कि दिल्ली है कि रामपुर है कि हैदराबाद है। तो इसका सही आंसर होगा आपको फोर्ट विलियम कॉलेज का कलकत्ता होगा। और फोर्ट विलियम कॉलेज ही से मीर अमन ने बागो बहार किताब को शाये किया था, ठीक है, वहीं उन्होंने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस सिन्फ में माफ़ूक़ुल फ़ित्र के अनासिर की कार फरमाई होती है? किस सिन्फ में माफ़ूक़ुल फ़ित्र की कार अनासाई होती है, अनासिर की कार फरमाई होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, जिसको हम लोग कहते हैं दास्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 10 है कि मीर अमन देहलवी की कौन सी नसरी किताब मंसूब है? उनकी कौन सी किताब नसरी किताब मंसूब है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको बागो बहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है मलिक सादिक। देखिए मलिक सादिक शहजादे के वालिद से क्या रिश्ता है? मलिक सादिक का शहजादे के वालिद से, उसके फादर से क्या रिश्ता है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, दोस्ती का। नेक्स्ट क्वेश्चन है शामिल निसाब। शामिल निसाब इक़्तिबास बागो बहार के किस दरवेश की कहानी से माखूज़ है? इसका सही आंसर क्या होगा? तो आपको ऑप्शन नंबर ए है, जिसका हम कहते हैं चौथे दरवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है
बागो बहार, देखिए बागो बहार की तसनीफ़ का ताल्लुक़ किस इदारे से है? इदारा समझते हैं, कौन से इंस्टीट्यूट, कौन से कॉलेज से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको फोर्ट विलियम कॉलेज से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मीर अमन दहलवी की दूसरी किताब का नाम क्या है? इनकी दूसरी किताब का नाम क्या है? एक तो बागो बहार है और दूसरी किताब का नाम क्या है? तो दूसरी किताब का नाम है आपको गंजो खूबी उनकी दूसरी किताब का नाम है। और नौ तर्ज मुरस्सा जो एक किताब है वो से चहार दरवेश ही का ट्रांसलेट किया गया था, जैसे कि बागो बहार ट्रांसलेट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको बागो बहार किस फ़ारसी किताब का तर्जुमा किया गया था? बागो बहार किस फ़ारसी किताब का ट्रांसलेट किया गया हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा क़िस्सा चहार दरवेश, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीर अमन का तखल्लुस क्या है? तखल्लुस समझते हैं? तखल्लुस मतलब जो शायर अपना शॉर्ट नेम यूज़ करता हो, तो इसका सही आंसर होगा आपको लुत्फ़, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। बागो बहार किस सन में लिखा गया? बागो बहार का सन्ने उशाआत कौन से सन में लिखा गया था? तो इसका सही आंसर होगा आपको, देखिए सही आंसर इसका होगा आपको 1801 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बागो बहार के मुसन्निफ कौन है? बागो बहार के राइटर कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मीर अमन दहलवी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। दास्तान सबे रस्त के मुसन्निफ कौन है? सबे रस्त के राइटर कौन है? आपका इससे पहले वाला क्वेश्चन आपको बताए थे कि सबसे पुरानी सिन्फ में कौन सा आता है, तो दास्तान आता है। और दास्तान में भी आपको सबसे किस्सा गोई की सबसे पहली किताब कौन सी है? तो आपको सबे रस है। और इसके राइटर का भी नाम उससे मैं बताए थे, सब दास्तान सबे रस के मुसन्निफ के मुसन्निफ मतलब राइटर होता है। इसके राइटर कौन है? तो ऑप्शन ए वली दखनी है, कि रज्जब अली बेग है, कि रतन नाथ शरशार है, कि मुल्ला वजी है। तो सही इसका आंसर होगा आपको मुल्ला वजी ही इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, मीर अमन की तसनीफ़ गंज खूबी किस किताब से आपको तर्जुमा किया हुआ? इनका कहने का सेंस ये है कि जिस तरीके से बागो बहार जो किताब किस किताब से ट्रांसलेट किया गया था, तो क़िस्सा चहार दरवेश से, उसी तरीके से इनकी जो मीर अमन की तसनीफ़ है गंज खूबी एक किताब है, उसको किस किताब से ट्रांसलेट किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा आपको अखलाक़ मोहसनी किताब से। ये भी एक फ़ारसी किताब है, इसको ट्रांसलेट किए थे मीर अमन दहलवी। उनकी किताब का नाम क्या है? मीर अमन दहलवी की किताब का नाम तो गंजो खूबी। इनकी दो किताब है, एक किताब है आपको बागो बहार और दूसरी किताब है आपको गंजो खूबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ट विलियम कॉलेज में मीर अमन की बहाली कितने रुपये महानामा समझते हैं? कितने रुपये मंथली से पे उनको वहाँ नौकरी मिली थी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 40 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। देखिए, दिल्ली में अहमद शाह अब्दाली के हमला के वक्त, दिल्ली में अहमद शाह अब्दाली के हमला के वक्त मीर अमन की जागीर किसने लूट ली थी? तो दिल्ली में जो अहमद शाह अब्दाली जो हमला किया था, तो उस समय उसके कमांडर का जो अफसर था वो कौन था? तो वो था सूरजमल जाट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूरजमल जाट ही जो है मीर अमन दहलवी के जागीर को लूटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? देखिए, कौन सा सुरमा है जिसको लगाने से जिन्नातों को नज़र आने लगता है? जिन्नातों की दुनिया नज़र आने लगती है। तो इसका सही आंसर होगा आपको सुरमा सुलमानी। इसका क्वेश्चन क्या है कि वो कौन सा सुरमा है जिससे को लगाने के बाद जिन्नातों की दुनिया नज़र आने लगती है? तो आपको इसका सही आंसर हो जाएगा सुलमानी सुरमा, जिसको लगाने से जिन्नातों की दुनिया नज़र आने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉलेज की तरफ से बागो बहार जो पर मीर अमन दहलवी को कितना रुपया इनाम मिला था? मतलब जिस तरीके से बागो बहार किताब शोहरत इतनी ज़्यादा हो गई थी कि जिसकी वजह से जॉन गिलक्रिस्ट ने उनको एक मुश्त पैसा इनाम दिया था, उस पैसे की रकम का कितना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 500 रुपया, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। ये तो आपको ऑब्जेक्टिव हो गया जो इस चैप्टर से हमेशा पूछता है और प्रीवियस क्वेश्चन में भी आपको पूछे हुआ है, ताकि आपका इस चैप्टर से कोई भी ऑब्जेक्टिव ना जाए। अब हम लोग
सब्जेक्टिव की तरफ जाएंगे, जिसको हम लोग नॉन ऑब्जेक्टिव कहते हैं, जो 2 नंबर में आपको हमेशा पूछता है कि पूछ देगा कि शहजादे फ़कीर को कितनी अशरफिया दिए थे, या मीर अमन दहलवी का नाम, उसका तखल्लुस लिखना है। ऑब्जेक्टिव होता है जो ऑप्शन रहेगा, और आपको सब्जेक्टिव जो 2 नंबर का रहेगा उसमें सिर्फ आपको लिखना रहेगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव ही टाइप का रहता है। हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कि पहला क्वेश्चन आपका ये है कि शहजादे फ़कीर को कितनी अशरफिया देता है, मतलब कितने रुपया देता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको, शहजादा फ़कीर को 1 अशरफिया देता था। 1 अशरफिया मतलब 1 रुपया, समझ गए, 1 रुपया देता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, अंधे फ़कीर का ताल्लुक़ किस मुल्क से था। अंधे फ़कीर का ताल्लुक़ किस मुल्क से था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, अंधे फ़कीर का ताल्लुक़ मुल्क हिंदुस्तान मतलब भारत, इंडिया से ताल्लुक़ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहजादे के वालिद और मलिक सादिक के दरमियान, शहजादे के वालिद और मलिक सादिक के दरमियान कौन सा रिश्ता था। तो इसका सही आंसर आपको बताना है। देखिए शहजादे और के वालिद और मलिक सादिक के दरमियान उनके जो दोस्ती का था वो मेन दोस्ती का रिश्ता था। शहजादे के वालिद और मलिक सादिक के दरमियान दोस्ती का रिश्ता था। अगर कोई ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि शहजादे और मलिक सादिक के दरमियान कौन सा रिश्ता है, सिर्फ अगर आप दोस्ती भी डाल देते हैं तो भी आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर परफेक्ट अच्छी तरीके से लिखना चाहते हैं तो क्वेश्चन के साथ साथ इसको भी लिख दीजिएगा, तो आपके लिए और ज़्यादा मुनासिब हो जाएगा और ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ट विलियम कॉलेज में मीर अमन की बहाली कितने रुपये तनख्वाह पर, कितने रुपया मंथली पर हुई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, फोर्ट विलियम कॉलेज में मीर अमन की बहाली 40 रुपया माहनामा तनख्वाह पर हुई थी। 40 रुपया माहनामा समझते हैं, 40 रुपया मंथली से उनकी तनख्वाह शुरू हुई थी और वो उसी पे काम करते थे। और 1801 ईस्वी में मीर अमन दहलवी जो है बागो बहार किताब को मुकम्मल किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। देखिए मीर अमन दहलवी फोर्ट विलियम कॉलेज से कब सुबुकदोश हुए। सुबुकदोश मतलब समझते हैं, रिटायर कब हुए, उनका कब निकाला गया। तो इसका सही आंसर होगा आपको, मीर अमन दहलवी को 1806 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज से सुबुकदोश हो गया, रिटायर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे कि बागो बहार का ताल्लुक़ किस सिन्फ से है। बागो बहार का ताल्लुक़ किस सिन्फ़ी अदब से है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको, दास्तान से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बागो बहार कहाँ लिखी गई। तो बागो बहार आपको फोर्ट विलियम कॉलेज में लिखी गई थी। बागो बहार फोर्ट विलियम कॉलेज में लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, बागो बहार किस किताब का तर्जुमा है। तर्जुमा मतलब किस किताब का ट्रांसलेट किया गया है। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा, बागो बहार अमीर खुसरू की किताब का नाम क्या है, चहार दरवेश का तर्जुमा किया गया है। मतलब किस्सा चहार दरवेश बुक का ट्रांसलेट कौन किए थे, मीर अमन दहलवी। उनकी किताब का नाम क्या है, तो बागो बहार। और किस्सा चहार दरवेश के राइटर का नाम क्या है, तो अमीर खुसरू है। आपको क्वेश्चन में हमेशा पूछ देता है कि चहार दरवेश के राइटर जो उसके मुसन्निफ है उसका नाम क्या है, तो अमीर खुसरू है। बागो बहार के राइटर का नाम क्या है, तो आपको मीर अमन दहलवी है। गंजो खूबी के राइटर का नाम क्या है, तो मीर अमन दहलवी है। नौ तर्ज मुरस्सा के राइटर का नाम कौन है, तो वो आपको अता हुसैन तहसीन। नौ तर्ज मुरस्सा भी किस्सा चहार दरवेश का ट्रांसलेट किया गया था, इसलिए हम आपको बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बागो बहार पर मुसन्निफ को कितना रुपया इनाम मिला था, राइटर को कितना रुपया इनाम मिला था। तो बागो बहार की तसनीफ़ पर मुसन्निफ को 500 रुपये का इनाम मिला था, 500 का इनको इनाम मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बागो बहार की सन्न-ए-इशाअत कब है। सन्न-ए-इशाअत मतलब समझते हैं, वो कब छपी गई थी। तो इसका सही आंसर, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, बागो बहार की सन्न-ए-इशाअत 1804 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बागो बहार में कितने दरवेश मतलब फ़कीरों के वाक़यात को बयान किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इस किताब में 4 फ़कीरों के वाक़यात को बयान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, आपको किसकी ख्वाहिश पर, बागो बहार किसकी ख्वाहिश पर लिखी गई थी,
किसकी ख्वाहिश पर मीर अमन ने बागो बहार जैसी किताब का तर्जुमा किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जॉन गिलक्रिस्ट। जॉन गिलक्रिस्ट कौन थे? तो फोर्ट विलियम कॉलेज के मेन चांसलर, मेन सदर या फिर मेन प्रिंसिपल थे। उन्हीं के कहने पर सारा इंतज़ाम चलता था। जॉन गिलक्रिस्ट की ख्वाहिश पर मीर अमन ने बागो बहार का तर्जुमा किया था। ये तो हो गया आपको सब्जेक्टिव। पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव 1 नंबरी कर दिए, फिर 2 नंबरी हो गया, फिर अब हम लोग आपको 5 नंबरी कराएंगे, जिससे आपको हमेशा क्वेश्चन पूछता है कि बागो बहार के बारे में क्या जानते हैं या मीर अमन देहलवी के बारे में क्या जानते हैं। तो उसका हम लोग VVI ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं, जिसको मुख्तसर तरीन सवालात भी कहते हैं और आपको तवील सवालात भी उसकी शक्ल में होता है। हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखिए, मुबारक शहजादे को उसके चचा से निजात दिलाने के लिए क्या मशवरा देता है? मुबारक कौन था? तो मुबारक शहजादे के वालिद जो था, शहजादा का बाप जो मर गया था, उसका मेन सिपाही, मेन कमांडर था, जो चाहता था कि जिस तरीके से बादशाह हमारे ऊपर मेहरबानी किया था, तो उसी तरीके से बादशाह का बेटा जो है शहजादा, वो अभी परेशानी में है, तो चाहते हैं कि उसकी भी परेशानी को हम दूर कर दे, उसका कुछ कोऑपरेट करे, हेल्प करे। तो क्वेश्चन है आपका, मुबारक शहजादे को उसके चचा से निजात दिलाने के लिए क्या मशवरा देता है? तो उसके चचा से निजात दिलाने के लिए उसको मशवरा ये देता है कि देखिए, मुबारक शहजादे को उसके चचा से निजात दिलाने के लिए यह मशवरा देता है कि जिन्नातों के बादशाह मलिक सादिक के पास चलो। वह तुम्हारे वालिद मरहूम मर जाने के बाद उसको मरहूम कहते हैं। वह तुम्हारे वालिद मरहूम का दोस्त है। मतलब शहजादे के फादर और मलिक सादिक दोनों एक दूसरे में फ्रेंड थे। उसके सामने तुम्हारे साथ तुम्हारे चचा का मुजालिम को बयान करूंगा। मतलब तुम्हारे चचा तुम्हारे ऊपर जो जुल्म कर रहे हैं उसका जिक्र करूंगा। मुमकिन है कि वह तुम्हारे बाप के दोस्ती को याद करे और 40वां बंदर समझते हैं? एक बोजना एक ऐसा बंदर था जिसको पा जाने के बाद उसकी ताकत जो है दुगुनी हो जाती थी और आप किसी भी मुल्क पे चाहते तो आप उस पर कब्जा कर सकते थे। वही चीज़ मुबारक उसे बोल रहा है कि तुम्हारे बाप की दोस्ती को याद करके 40वां बंदर जो बाकी बच गए थे तुझे दे दे और तू उसकी मदद से तेरा मुल्क तेरे हाथ में आ जाए। ये चीज़ बताए हैं। कौन? शहजादे को कॉपरेट कौन किया था? तो मुबारक किया था कि ताकि जिस तरीके से बादशाह हमारी हिफाजत करता था उसी तरीके से हमें भी चाहिए, मुबारक सोच रहा था हमें भी चाहिए कि बादशाह के बेटे की हिफाजत करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कि सफ़र पर रवाना होने से पहले मुबारक ने बाज़ार में कौन सी चीज़ें ख़रीदी थी? सफ़र में रवाना होने से पहले मुबारक कौन कौन सी चीज़ें ख़रीदी थी? तो इसका जवाब है, सफ़र पे रवाना होने से पहले मुबारक ने बाज़ार से अतर, नजूर और जो कुछ मलिक सादिक के यहाँ ले जाने की खातिर मुनासिब समझा ख़रीद लिया था ताकि अगर किसी बादशाह के पास आप जाते हैं तो उसके लिए कुछ न अपने हैसियत के एतबार से कुछ इनाम लेके जाना ही पड़ेगा। तो वही चीज़ है, कुछ अतर, वो जिन्नातों का बादशाह था मलिक सादिक, उसी के पास जाने के लिए मुबारक जो है कुछ बाज़ार से सामानें ख़रीदता है, जिसको हम लोग सुरमा, अतर है, नजूर है, बहुत सारी चीज़ें जो उसके रास्ते में काम आने वाली है और उसको जो सुलमानी सुरमा वगैरह ये सब भी यूज़ करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सवाल नंबर 3 है, सुलमानी सुरमा की क्या खूबी है? सुलमानी सुरमा की खासियत क्या है? तो इसका जवाब है कि सुलमानी सुरमा की खूबी यह थी कि जब कोई आदमी उस सुरमे को अपने आँखों में एक दो सलाई लगाता तो उसके जिन्नातों की दुनिया नज़र आने लगती थी, जिसमें जिन्नातों और उनके सारे लवाजिमात, उनके जो जितने भी नौकर वगैरह थे सामने होते थे। यहाँ तक कि जिन्नात मुतहरिक और सरगर्म नज़र आते थे। सुरमा लगाने वाला
उन जिन्नातों से गुफ्तगू भी कर सकता था। कहने का सेंस ये है कि जिस तरीके से आदमी का हुजूम वगैरह होता है उसी तरीके से वो आदमी की शक्ल ही में आपको जिन्नात की हुजूम, जिन्नात का काफ़िला, जिन्नात की लश्कर नज़र आने लगती थी। कब? जब सुलेमानी सुरमा लगा लेने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। देखिए, मुबारक मलिक सादिक से किस मकसद के तहत मिलने गया था? मुबारक जो है, मुबारक शहज़ादे को जो हेल्प करने वाला था, वो मुबारक किस मकसद से मलिक सादिक से मिलने गया था? तो इसका जवाब है मुबारक मलिक सादिक से मिलने के गया था। मिलने किस मकसद से गया था? तो देखिए, उनसे मिलने के लिए आपको शहज़ादे को उसके चचा के जुल्म सितम, जुल्म समझते हैं, जो उसके ऊपर जो परेशानी ढा रहा था, उसको मार रहा था, या फिर उस टाइप का जो है आपको बहुत मिसबिहेवियर कर रहा था, उसके चचा के जुल्म से निजात दिलाएं। पहली बात तो ये है कि शहज़ादे के चचा ने उसके बाप का मिल्क हड़प लिया था, उसका मलिक जो है उसके देश को हड़प लिया था, और अब उसकी जान मारना चाहता था शहज़ादे की जान बचाने के लिए। और उसके बाप का गुस्सा क्या है कि मलिक उसे वापस दिलाने के लिए गया था। मतलब कहने का इस क्वेश्चन का मेन निचोड़ ये हुआ कि मुबारक मलिक सादिक के पास इसलिए जाता है कि शहज़ादे के ऊपर उसके चचा जो जुल्म सितम करते रहते हैं, तो उसको जुल्म सितम को हटा दे और उससे कोऑपरेट करे कि ताकि मलिक सादिक जो उसके शहज़ादे के फादर थे, वो उनके साथ जो थे, उनका जो फ्रेंड था, मलिक सादिक और शहज़ादे के फादर दोनों फ्रेंड थे, तो हो सकता है उनके बच्चे की भी हेल्प करे। तो वही उसी मकसद से वो वहाँ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। देखिए, शहज़ादे फ़कीर की बेटी को देखकर क्यों बेहोश हो गया था? तो शहज़ादा फ़कीर की बेटी को देखकर इसलिए बेहोश हो गया कि एक तो वह लड़की निहायत ही हसीन व जमील, मतलब खूबसूरत, स्मार्ट थी। दूसरी बात यह कि ये वही लड़की थी जिसकी तलाश में मलिक सादिक ने उसे भेजा था। जब उसने मलिक सादिक की दी हुई तस्वीर को हाथ में लेकर उस लड़की से मिलाया, तो ये वही लड़की थी जिसकी तलाश में वह 7 साल से दर बदर की खाक छान रहा था, दर बदर की ठोकरें खा रहा था। चुनांचा उसके हुस्न जमाल को देखकर शहज़ादा बेहोश हो जाता है और वो चाहता है कि मलिक सादिक को उसकी अमानत ना देकर, उसकी अमानत मतलब वो खुद उससे शादी वगैरह कर ले। लेकिन वो जिस वादे से आया था, जिस वजह से आया था, उस पर तो वो मजबूर था। इस वजह से वो बादशाह को, मलिक सादिक को उसके पास ले जाने के लिए कोशिश कर रहा था। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और आपको तवील सवालात वो भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग इससे रिलेटेड, देखिए इससे रिलेटेड तो क्वेश्चन सारा क्लियर हो गया। अब हम लोग इससे आपको जो है, जो भी स्टूडेंट आपको क्लास 10th और 12th में हैं, जो अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं, वो लोग जुड़ जाएं और अपनी तालीम में, अपनी एजुकेशन में ज़्यादा से ज़्यादा इजाफा करें, ताकि आपकी अच्छी से अच्छी तैयारी हो जाए। मलिक सादिक ये बागो बहार कहकशा जो आपका क्लास 12th का उर्दू है, उसका तो आपको कंप्लीट हो गया ये चैप्टर। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलेंगे, जो चैप्टर नंबर 7 है। 7 नंबर का क्या नाम है? तो उसका नाम है आपको तोबा टेक सिंह। और उसके राइटर कौन है? तो उसके राइटर है आपको सआदत हुसैन मिंटू। सआदत हुसैन मिंटू एक ऐसी कहानी लिखे हैं जो बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही अच्छी कहानी है, हम लोग उसको पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही है। जो बच्चे भी क्लास 10th और 12th में नहीं हैं, वो इस क्लास से जुड़ जाएं, अपनी तालीम में इजाफा करें। और ये PDF आपको टेलीग्राम पे भेज देंगे। जो बच्चे नहीं जानते हैं कि टेलीग्राम का चैनल कहाँ पे है, तो आपको बता देते हैं। उर्दू की तालीम के चैनल में जाइएगा, वहाँ आपको एक अबाउट सेक्शन होगा, अबाउट सेक्शन में जाइएगा, वहाँ आपको टेलीग्राम का उर्दू की तालीम का चैनल का दिया हुआ है।
वहाँ से आप जो क्लिक कीजिएगा, आप डायरेक्ट टेलीग्राम में चले जाइएगा और उस ग्रुप से, उर्दू की तालीम से ग्रुप से जुड़ जाइएगा, ताकि आपको इसका PDF भी मिल जाए और आप ऐसे भी मुताला कर सके और आप अच्छी तरीके से इस PDF से भी पढ़ सके। आज के लिए बस इतना ही है, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। आज के लिए बस खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।